हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डायनामिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई केमिस्ट्री में, जो कि टॉपिक है बेटा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही आपका केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले इंट्रो वही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज में मूव आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले बेटा अगर मैं आप सब लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटा 1 नवंबर 2025 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, सबकी यहाँ पर अवेलेबल है बेटा कोर्सेज। ठीक है, और अगर आप सब लोग बेटा कहाँ पर आपकी, अगर सपोज करो आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, तो ऑनलाइन आपकी एक मीडिया में होगी ना, तो उस मीडिया का बेटा एक ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है आपका डायनामिक्स अकेडमी। आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। ठीक है, अपलोडेड भी मिलेगी, लाइव भी मिलेंगी। ठीक है, सारी क्लासेस वहाँ पर चलेंगी आपकी। साथ साथ में बेटा आपका जितना भी कंटेंट होगा, स्टडी मटेरियल होगा, वो वहीं पे आपको मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, साथ में जितना भी आप बेटा क्या कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपकी जितने भी क्विजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है, जितना भी टाइम टेबल होता है, सारा का सारा आपको ऐप में मिलेगा। ये सारे आपके बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर। ठीक है, चलिए हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसे पढ़ने से पहले बेटा आई होप सब लोगों ने अपने बचपन से पढ़ा होगा कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ बेटा। एटम क्या होता है, जैसे आप सब लोगों ने बेटा बायो में सेल पढ़ा था। सेल आपका क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायो के केसेस में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है, जो बॉडी मिलकर बनती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। वैसे ही केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी कितने भी जो मटेरियल होते हैं, जो भी मैटर है बेटा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा किससे मिलके बना है आपका बेटा, एटम से मिलके बना है। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट जो मानी जाती है वो क्या होती है, आपकी एटम होती है। ठीक है, तो एटम जब बेटा एक साथ कंबाइंड जाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम जब एक साथ कंबाइंड जाते हैं, तब जाके वो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप सेल का ग्रुप ऑफ सेल करते हो तो टिश्यू बनता है, वैसे ही यहाँ पे जब एटम को कंबाइन करते हो तो ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स बोल देंगे। वो एक एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ बेटा, एटम क्या होता है और एटम किससे मिलकर बनता है। जैसे आपने बायो में सेल पढ़ा है, वैसे आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, जस्ट उसका सिमिलर ही, बट अंदर के कंपोनेंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्या है, एटम है। अब एटम के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। अब जो बेटा आपका ये पूरा एटम है ना, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उस 3 कंपोनेंट का नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 3 चीज से मिलकर बनता है आपका एटम। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसे आप E से डोनेट करोगे, प्रोटॉन को P से और N को, न्यूट्रॉन को N से। तो जो आपका बेटा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली होता है। जो आपका प्रोटॉन होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है बेटा, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं बेटा जो आपका एटम होता है ना, ये न्यूट्रलाइज्ड होता है। इसके अंदर जो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, आपको पता है जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, वो आपका कैसा होता है, न्यूट्रल बनाता है, किसी भी चीज को कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ पर आपके दोनों तरीके के चार्जेस प्रेजेंट है, क्योंकि जिसको एटम को क्या कर रहा है, वो न्यूट्रल कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आपके 3 कंपोनेंट्स है बेटा, ये कहाँ पर आपके पाए जाते हैं एटम के अंदर। तो आपका जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, जो कि आपका बाद में जाके क्या बनाता है, एटॉमिक मास बनाता है, एटॉमिक वेट बनाता है, इन्हीं चीज से मिलकर बनता है। और जो आपके बचे हुए बेटा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपके एटम की आउटरमोस्ट शेल में मूव करते रहेंगे। ठीक है, वो आपके आउटरमोस्ट शेल में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो आपके बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एटम की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, ये आपके सिलेबस में 4 शेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी शेल्स होती है बेटा, 4 शेल्स होती है। 4 शेल्स आपने पढ़नी है। वो 4 शेल्स कौन सी होगी बेटा, के शेल, एल शेल, एम एंड एन शेल। ये आपकी 4 शेल्स पाई जाती हैं इसमें, एटम के शेल के आउटर मोस्ट लेयर में। अगर आपकी की शेल होगी बेटा,
बेटा, तो के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं जो कि आगे मूव करते रहेंगे। देन आता है आपके एल शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। एम शेल में आपकी 18 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और जो आपकी लास्ट वाली शेल होगी, सबसे आउटरमोस्ट शेल होगी, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से आपके शेल से क्या बनती है, सारे के सारे आपके ये शेल्स मिलके बनती है, एटम्स मिलके बनता है। अब जो बेटा आपकी ये शेल है ना, ये शेल में इनके अकॉर्डिंगली आपकी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है बेटा, स्टेबल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एटम है, अब एटम की जो ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है इसे आप बोल दोगे के शेल। अब इसके बाहर में एक और बाउंड्री बना ली, ये हो जाएगी आपकी एल शेल। इसके बाद ऐसे 4 शेल बनेंगे तो के एलिमेंट में आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है वो के शेल होती है और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, एम शेल होती है। इस तरीके से आपका बेटा एटम बनता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया आपका एटम। अब जब बहुत सारे बेटा एटम एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे, आपके एक एलिमेंट को बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के है आपका एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होगा बेटा, ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम कलेक्ट हुए होंगे, कंबाइन हुए होंगे, तब जाके आपका एक ऑक्सीजन का एलिमेंट बना होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आपने चैप्टर में यही पढ़ना है कि एलिमेंट्स क्या होता है, देन एलिमेंट के बाहर आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी एलिमेंट्स की डेफिनेशन। जितने भी बेटा आपके एलिमेंट होते हैं ना, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल एटम से जो आपका एक एलिमेंट बना रहा है, वो एलिमेंट कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस होता है। वो कंप्लीट एक पूरे एक ही चीज से मिलकर बना है, जिसका नाम होगा बेटा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन के ऐसे बहुत सारे एटम कंबाइन करके बेटा उन्होंने ऑक्सीजन का एलिमेंट बनाया होगा, तो वो क्या है बेटा, कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस है। उसके अंदर ऑक्सीजन एटम के अलावा और कुछ चीज प्रेजेंट नहीं होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इसे आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है जिसे आप दोबारा से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो ना ही दोबारा से उसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखी हुई है, एन एलिमेंट विद अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन। ठीक है, कोई भी आपकी केमिकल चेंजेस की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको ना ही तोड़ सकते हो ना ही उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 118 एलिमेंट्स हैं, अभी तक तो डिस्कवर हो रखे हैं। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा, खुद की एटम से मिलकर बने हैं, सारे के सारे प्योर हैं। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो एलिमेंट से मिलकर बना है। अब वो जो पूरा पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसी को हमने डिफरेंशिएट करना है कि उसके अंदर कौन कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, इसकी कैटेगरीज में डिवाइडेड करना है। ठीक है, तो आपका बेटा सेक्शन 4 क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द एटम। जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, जितने भी आपके एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो रहे हैं सारे के सारे क्या है बेटा, आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी खुद ही सिंगल एक एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे बेटा आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में हमने जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है मेटल, देन नॉन मेटल, बेसिकली 2 ही इंपॉर्टेंट है और एक थर्ड और होता है बेटा आपका मेटलॉइड। एक बेसिकली एक और होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो इतने कैटेगरीज में आपका सारा का सारा एलिमेंट्स डिवाइडेड हो रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स ऑन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो सबसे पहला क्या आएगा, मेटल, नॉन मेटल और साथ लास्ट में क्या आ जाएगा, मेटलॉइड। मेटलॉइड जो होता है बेटा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर आपके मेटल की प्रॉपर्टी भी आ जाती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब ये सेमी मेटल होता है, हाफ ऑफ प्रॉपर्टी आती है इसमें मेटल की भी नॉन मेटल की, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। एक और होता है बेटा आपकी नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में आपकी एक और एलिमेंट्स आते हैं नोबल गैसेस या फिर किसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये आपके ऐसे गैसेस होती हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी गैस आते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं होती हैं। ये सिर्फ अपने से मतलब है, इन्हें किसी के साथ भी जो रिएक्ट नहीं होती है, अपने आप में जो स्टेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैसेस बोलते हैं। इनकी जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो कंप्लीटली रहेगी, कंप्लीट ऑक्टेट रहता है, कंप्लीटली स्टेबल रहता है, इसलिए किसी के साथ भी क्या नहीं होती है, रिएक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यही आपने यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या, मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं बेटा आपके जितने भी मेटल्स होते हैं ना, अगर मैं बोलूं आपको एटम के बेसिस में,
तो एटम्स में आपने देखा था शेल्स कितनी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा मैंने आपको एक आपने कभी पढ़ा होगा एक लॉ होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मतलब आप नोबल गैसेस के जैसे उसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उसकी वैलेंसी बनानी पड़ती है, उसको स्टेबल करने के लिए हमें लूज और गेन करना पड़ता है। तो जितने भी बेटा आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या करते हैं आपके लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटल्स। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को लूज कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, वो क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं। और जब कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो तो इसके पास बेटा पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटायंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, कटायंस बोलते हैं। और जितने भी आपके मेटल्स होते हैं जो लूज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आता है, तो ये क्या होता है बेटा, सारे के सारे ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। बचे हुए क्या बेटा आपके नॉन मेटल्स। तो जितने भी आपके नॉन मेटल होंगे बेटा, अगर वो क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो मेटल ने आपके लूज करे इलेक्ट्रॉन को, उसको वो एक्सेप्ट भी करेगा, तो वो क्या करेंगे, जो आपके एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी चीज आप गेन करते हो तो बेटा इसमें नेगेटिवली चार्ज आता है, और ये क्या होते हैं आपके अनायंस होते हैं, और ये क्या करेंगे, आपका रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। तो डेफिनेशन देख लीजिए बेटा, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द पॉजिटिवली आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटल्स। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ये सारे के सारे और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, आपके मेटल्स होते हैं। तो बेटा मैं आप सबसे ये एक्सेप्ट करती हूँ, वो करती हूँ कि आप सबको बेटा सारे के सारे पीरियोडिक टेबल्स याद होंगे एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो अगर आप सब लोगों को बेटा 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर्स याद होंगे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली, तो आप इजीली बेटा किसी भी मेटल को, नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर, ठीक है। अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे मेटल्स होंगे, और कोई जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपको कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट 20 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, जो कि आपकी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनके पास नेगेटिवली चार्ज आता है और साथ में शेयर कर देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या देंगे, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब बेटा हमने सारे के सारे एक एक करके सारी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कि आपको सबसे पहले पढ़ना है बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो आपके जितने भी बेटा मेटल्स होते हैं ना, उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है, जितने भी मेटल्स होंगे उनके पास गुड कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं और उनके पास हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है जितने भी आपके बेटा मेटल्स होते हैं, अब देखो जितने भी आपके बेटा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होंगे ना, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, कुछ एक्सेप्शन रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को छोड़ के वो एक्सेप्शन आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी, बट जितनी भी आपको मैं अभी प्रॉपर्टी बता रही हूँ सब में मैच करती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है बेटा, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, मेलेबिलिटी को शो करते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है, कोई भी जो आपका मेटल होगा बेटा, अगर उस मेटल को आप बीट करते हो, मतलब पीटते हो, ठीक है, हैमर से, तो वो अगर पतली शीट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक पतली शीट में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मेलेबिलिटी किसमें, कौन सी शेप में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो डक्टिलिटी शो करते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जो भी आप मेटल को बीट करोगे, अगर वो बिल्कुल थिन लेयर में, थिन वायर में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आती है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जितने भी मेटल्स होंगे उसमें शाइन प्रोड्यूस होती है। आप सबने देखा है गोल्ड, सिल्वर, तो इन सब में आपको शाइन दिखती है ना, तो ये सारे क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो शाइन इसमें प्रोड्यूस होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं। देन आता है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा उनमें सोनरस प्रोड्यूस होता है। सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप उसमें बीट करते हो या उसको टच करते हो, उसमें कोई चीज मार रहे हो, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी सोनरस, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है बेटा किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब जितनी भी मैंने आपको बेटा ये प्रॉपर्टीज बताई है, यही आपके नॉन मेटल्स में फॉलो होंगी, बट जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी
नॉन मेटल्स में फॉलो नहीं करती है, उन सब में आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, तो सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो जाएंगी, नॉन मेटल्स की हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी एक भी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, मेटल्स में फॉलो नहीं करती है, नॉन मेटल्स में। ठीक है, देखो एक ही करके हम पढ़ते हैं, जितनी भी अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, सबसे पहले फिजिकल स्टेट की, जो आपकी स्टेट पाई जाती है मेटल्स और नॉन मेटल में, कौन कौन सी स्टेट में पाए जाएंगे। तो सबसे पहले जितने भी बेटा आपके मेटल्स होते हैं ये मोस्टली आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। जो मरकरी होता है बेटा ये आपका मेटल होता है, बट ये आपकी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा बेटा जो आपका थर्मामीटर होता है जिसमें हम आपके बुखार को, फीवर को मेजर करते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा लिक्विड होता है, वो क्या होता है आपका, मरकरी होता है। तो वो मेटल है, आपने देखा वो लिक्विड होता है, तो वो क्या है आपका, मेटल कहलाता है। तो वो एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट द मरकरी को छोड़ के बेटा वो क्या होते हैं, सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर। किसकी बात हो रही है बेटा, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। तो सारे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लस्ट्रस, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि शाइनी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल द मेटल्स हैव द शाइनी अपीयरेंस, द शाइनी अपीयरेंस इज नोन एज द मेटालिक लस्टर, सो द मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरी एंड डेकोरेशन। जितने भी बेटा आपके मेटल्स होते हैं, आपने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं बेटा, हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी शाइन प्रोड्यूस करती है। ये आप बेसिकली इसमें आप कोई भी शेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो इजीली हम यूज कर सकते हैं मेटल की फॉर्म में। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी को अच्छे से शो करते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो ज्वेलरी के एंड डेकोरेशन के हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी, जो कि आपकी एक शीट में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी फॉर बीटिंग अ मेटल विद अ हैमर इनटू द शीट, किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, वो शीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है बेटा ये मोस्ट फेमस एग्जांपल है। ठीक है, सूटेबल एग्जांपल है इसके मेलेबल की। ठीक है, तो मोर मेलेबल होते हैं मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द मेटल टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द वायर्स। इसमें वायर्स में अगर वो ब्रोकन डाउन होती है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं बेटा वो मोर डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और जो आपके बेटा कॉपर एंड एल्यूमिनियम होते हैं ये क्या होते हैं बेटा आपके, आर द यूज इन द इलेक्ट्रिक फिटिंग। ठीक है, आप सबने देखा होगा बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी में जब हम वायर्स वगैरह डालते हैं तो वो किससे मिलकर बनती होती है, कॉपर से एंड एल्यूमिनियम से। क्यों होती है, क्योंकि वो बेटा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सॉरी बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ये आपकी बिल्कुल पतली वायर्स में कन्वर्ट करते हुए दिखते हैं आपको, क्योंकि ये मेटल्स है। तो आप इनकी बिल्कुल पतली वायर्स में जब कन्वर्ट कर देते हो उसे, तो वो कहलाते हैं बेटा आपकी डक्टिलिटी प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपके कॉपर एंड एल्यूमिनियम होते हैं ये भी क्या होते हैं बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। द क्विकली ट्रांसमिटेड हीट, आप देखो हीट का मतलब होता है कौन सी चीज जल्दी गर्म होती है, कौन से मेटल जल्दी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसमें करंट जल्दी पास होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लिखा है बेटा जो क्विकली हीट को ट्रांसमिट करता है एक एंड से दूसरे एंड में, तो वो कौन होता है बेटा आपका, देखो यहाँ पर सिल्वर जो होता है बेटा बहुत कंडक्टर होता है किसके, एज कंपेयर टू गोल्ड के। अगर मैं गोल्ड एंड मेटल में कंपेयर करूं तो सिल्वर में जो बेटा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी गुड हीटर होता है वो एज कंपेयर टू गोल्ड के। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कॉपर की एंड एल्यूमिनियम की, कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो ये क्या होता है बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड लेड ये तीन क्या होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। इनमें अच्छी तरीके से आपकी हीट क्या नहीं होती है, पास आउट नहीं होती है, एक पास से दूसरे पास में जल्दी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादा होगी और उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जल्दी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेटा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस, जितने भी बेटा आपके मेटल्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, उनको आप इजीली ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हो, बट अगेन इसमें एक्सेप्शन आते हैं। तो आपके बेटा सोडियम जो होता है और पोटेशियम जो होता है ये आपके बेटा सॉफ्ट मेटल्स में पाए जाते हैं। इनको अगर आप नॉर्मली नाइफ से कट करोगे तो इजीली आपके कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट मेटल्स में पाए जाते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं आपके मेटल्स हार्ड में होते हैं। तो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, दे आर देयरफॉर डिफिकल्टी टू कट them, बट सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है और मैग्नीशियम तीन जो होते हैं बेटा ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको आप इजीली कट कर सकते हो किससे, नाइफ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सब लोगों को पता होगा मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज अगर आपकी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है जब लिक्विड से हम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके गुड होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। तो मेटल्स आर जनरली हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट अगेन सोडियम एंड पोटेशियम जो होंगे बेटा वो क्या होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी देख लिया है। सबसे पहले मरकरी का देखा, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। देन सोडियम और एल्यूमिनियम का देखो, ये आपके क्या होता है बेटा, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक्सेप्शन पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं बेटा हम। अब देखो यहाँ पर मैंने सारे के सारे आपको एक टेबल में लिख रखा है, उसके एक्सेप्शन क्या है और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा आपकी मेटालिक लस्टर। ठीक है, मेटालिक लस्टर आप पढ़ चुके हो क्या होता है, जिसमें शाइनी प्रोड्यूस होती है, और वो एग्जांपल क्या आएंगे बेटा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, शाइन प्रोड्यूस करते हैं। इसके एक्सेप्शन कुछ नहीं है, सारे के सारे जितने भी होते हैं बेटा वो शाइन प्रोड्यूस करते हैं। देन आती है हार्डनेस। ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं बेटा जो हार्ड होते हैं, तो आपने अभी पढ़ा बेटा, एक्सेप्ट सबको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के। तो एक्सेप्शन आप पढ़ चुके हो, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं बेटा वो सॉफ्ट होते हैं, आप नाइफ से भी उसे कट कर सकते हो। देन आती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, जब आप किसी भी चीज को शीट में कन्वर्ट कर रहे हो, बीट कर, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, फॉक। तो ये सारे इजीली आपकी क्या होते हैं बेटा, आप इसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके एक्सेप्शन क्या होगा बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है बेटा मोस्ट मेलेबल होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा क्या होता है बेटा, आप मेलेबिलिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू अदर्स से। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो वायर में कन्वर्ट कर सकता है, गोल्ड मोस्टली होता है, और जो आपका ये तो चलो छोड़ो, ये एक्सेप्शन आ गया। देन आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आपकी अच्छे से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो अच्छे से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल सिल्वर, कॉपर एंड कॉपर जो होता है बेटा वो आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेगा। और जो आपके लेड और मर्क्यूरी होते हैं ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और वायर कोटेड पीवीसी एंड रबर प्रिवेंट द शॉक। क्यों होता है, क्योंकि हम इसे शॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक ना कर सके। ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या कोटिंग करते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं बेटा, आपकी पीवीसी रबर की कोटिंग करते हैं। आप सबने देखा है जो आपके वायर्स होती है, तार्स होती है, तो उसके ऊपर एक रबर वाली लेयर्स जमी रहती है ताकि आपको शॉक ना लगे। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के सारे एग्जांपल क्या होंगे बेटा, आयरन, कॉपर, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एक्सेप्शन क्या आएगा, गैलियम एंड सीजियम, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और साथ में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है बेटा इनका भी क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन आता है सोनोरिसिटी। सोनोसिटी मतलब साउंड किसमें प्रोड्यूस होती है, तो जितने भी आपके बेटा मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने पहले के टाइम पे देखा था, जितने भी हम स्कूल में जाते थे तो हर टाइम पे आपकी जो बेल बजती थी तो एक आपका गोल सा चक्कर होता है जिसकी हम बीट करते थे तो आवाज प्रोड्यूस होती थी, वो क्या है बेटा, आपका मेटल। ठीक है, उस मेटल में हम क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं तो उसमें बहुत तेज से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आपका सोनरस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई बेटा आपकी मेटल्स की। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन और लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो ये अभी प्रूव करते हैं, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। इससे पहले बेटा आपको मैं बता चुकी हूँ, जितने भी आपके बेटा नॉन मेटल्स होंगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी जस्ट अपोजिट होगी, किसके, मेटल से। तो जितनी प्रॉपर्टी आपके मेटल में शो हो रही थी उसकी प्रॉपर्टी एक भी शो नहीं होगी इसमें, नॉन मेटल्स में। ना ही वो डक्टाइल होंगी, ना ही वो आपके मेलेबल होंगी, ना ही वो सोनरस होंगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आप इसमें अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल में दे रखा है। सबसे पहला, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, वो सॉलिड में भी होते हैं एज वेल एज लिक्विड में होते हैं, मोस्टली लिक्विड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं बेटा, आपका सॉलिड एंड गैसेस एंड लिक्विड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जांपल क्या होगा बेटा, मोस्टली बेटा जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं ना वो गैसेस, जितनी भी गैसेस होंगी आपकी वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या आपके नॉन मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट किसको, ब्रोमाइड को छोड़ के। ब्रोमाइड होता है बेटा वो आपके लिक्विड स्टेज में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका अपीयरेंस, दिखते कैसे आपके नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स बेटा आपके डल दिखते हैं, इसमें शाइन प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, या एग्जांपल क्या आ जाएगा, सल्फर एंड कार्बन, शायद तो बेटा वैसे भी आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो आपके मोस्टली गैसेस होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन क्या होता है बेटा, इसमें एक्सेप्शन होता है, जो आपका आयोडीन होता है ये आपका नॉन मेटल होता है, बट इसमें आपको शाइन दिखती है, जो कि आपका नमक होता है। नमक में आपको शाइन दिखती है ना, आपको उसके क्रिस्टल बिल्कुल साफ दिखते हैं, तो वो आपकी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, लस्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सेप्शन आता है आपका आयोडीन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हार्डनेस। जनरली जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जनरली सॉफ्ट होते हैं आपके। फॉस्फोरस, सल्फर क्या होता है बेटा, इजीली आपका क्या हो सकता है, ब्रोकन हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या आएगा इसमें, डायमंड। डायमंड जो होता है बेटा एक कार्बन की आपकी फॉर्म होती है, ये क्या होता है आपका
हार्ड होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट के, तो ये हार्ड प्रॉपर्टी शो करता है नॉन मेटल की जैसे, ठीक है। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो आपके ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही वो आपके मेलेबल शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम जस्ट किसके अपोजिट है बेटा, मेटल के अपोजिट शो करेंगे। देन आती है आपकी कंडक्टिविटी। तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें अगेन आ जाएगा जो आपका ग्रेफाइट होता है बेटा, ग्रेफाइट भी अगेन आपकी कार्बन की फॉर्म है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है, तो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देन आता है आपका मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा बेटा, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को शो करेंगे, एग्जांपल फास्फोरस, सल्फर। और अगेन एक्सेप्शन आता है जो आपका डायमंड होगा बेटा, ये कंप्लीटली आपकी नॉन मेटल के ऐसे प्रॉपर्टी को शो करता है, तो इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी सोनरस। तो सोनरस क्या होता है बेटा, जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो तो आपके नॉन मेटल्स क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये सारा का सारा क्या होता है बेटा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सारी किसकी आ गई, आपकी नॉन मेटल्स की आ गई है, ठीक है। चलिए फिर और इसी के अकॉर्डिंग आप बेटा डिफरेंस भी लिख सकते हो, किसका, मेटल नॉन मेटल का। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या होगा, स्टेट में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, आपकी गैसेस एंड सॉलिड स्टेट में एज वेल में दोनों में पाए जाते हैं। देन आता है अपीयरेंस, कैसा होगा, लस्टर। तो मेटल्स क्या होते हैं आपके, लस्टर होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। देन हार्डनेस, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू, और जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। देन आता है मेलेबल, जितने भी मेटल्स होंगे वो मेलेबिलिटी शो करेंगे और नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। डक्टिलिटी शो करते हैं आपके मेटल्स और ये नहीं शो करते हैं। तो इसका अकॉर्डिंगली बेटा आप डिफरेंस लिख सकते हो सब में, ठीक है। एक्सेप्शन लिखना चाहते हो तो वो भी साथ में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो बेटा, डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्या, प्रॉपर्टीज को। तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। आज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।